नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। चलिए पिछले में हम लोग 18 तक देखा, 17 तक देखा, आज हम 18 से देख रहे हैं। 18वें प्रश्न में क्या बोला है ध्यान समझिए। ये आपके बुक में कुछ ऐसा फिगर बना होगा, ए से बी ऐसे, मतलब आपका ए से ये आपका ए है, ये आपका बी है, फिर ये ऐसे आकर यहाँ पे सी हो गया, फिर ये थोड़ा सा सी है पॉइंट, फिर ये यहाँ से ऐसे बढ़ते हुए यहाँ डी हो गया, फिर ऐसे होते हुए ऐसे आ रहा है। ठीक, ए बी है, इस वाले की लंबाई L1, इस वाले की लंबाई L2, इस वाले की लंबाई L3, इसी तरह बढ़ता जा रहा है। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, ध्यान समझिएगा, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी केंद्रों ए व बी को लेते हुए, केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर उपरोक्त वाले खींचकर एक सर्पिल स्पाइरल बनाएगा जैसा कि आकृति में दिखाया गया। यदि यह 13 बार बनाया जाए, कितने बार बनाया जाए? 13 बार अर्धवृत्त बने तो इस स्पाइरल की कुल लंबाई कितनी होगी, यह हमारा प्रश्न है। मतलब जैसे अभी ये एक बार, जैसे ये अभी क्या है, ये एक बार घुमा है, फिर ये 2 बार घुमा, अभी ये 3 बार हुआ, फिर आपका ये 4 बार। अगर इसी तरह ये घूमता चला जाए, ध्यान समझिएगा, यदि यह इसी प्रकार घूमता चला जाए तो प्रश्न यह है, यदि यह इसी प्रकार घूमता चला जाए तो प्रश्न यह है कि आपका इसका कुल लंबाई कितना होगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर इसकी त्रिज्या कितनी बेटा, पहली त्रिज्या 0.5 है, तो पहली त्रिज्या अगर 0.5 का अर्धवृत्त बना रहा है, ध्यान समझिएगा, ये अर्धवृत्त बना रहा है, कितना बना रहा है? अर्धवृत्त 0.5 सेंटीमीटर का। तो अर्धवृत्त बना रहा है, तो मतलब इसकी अगर लंबाई निकालेंगे तो इसकी हम क्या निकालें बेटा? परिधि पूरे गोले की परिधि, पूरे वृत्त की परिधि कितनी होती है बेटा? 2πr होती है। जब हम आधा कर देंगे तो इसकी परिधि भी कितनी हो जाएगी? आधा। तो पहले की परिधि, अगर पहले की लंबाई की हम बात करें तो पहले की जो लंबाई L1 आएगी वो समथिंग आएगी बेटा पाई R1, मतलब पहला R कितना है? 0.5, तो 0.5 हो जाएगा बेटा। फिर इसी तरह नीचे आपका दूसरा आया, दूसरे की जो त्रिज्या है वो बढ़कर 0.5 से बढ़कर 1 हो गई। कितनी हो गई बेटा? 0.5 से बढ़कर 1 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 1। तो अब इसकी त्रिज्या, अब इसका परिधि कितना होगा बेटा? पाई R, फॉर्मूला आपका पता पाई R ही है, तो R की जगह यहाँ पे इस बार कितना बेटा? 1 × 1। इसी तरह जब हम तीसरे पर जाएं, इसी तरह अगर हम तीसरे की लंबाई देखें तो तीसरा लंबाई ऐसे बन जा रहा है, तीसरे में जो त्रिज्या है वो 1.5 हो जा रहा है। जब तीसरे में 1.5 हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पाई × 1.5 हो जाएगा। इसी तरह क्रम जो है आपका बढ़ता चला जाएगा। इसी तरह का जो क्रम है वो आपका क्या होगा बेटा? बढ़ता चला जाएगा। ये 1.5 हुआ, इसी तरह आपका जो पाई होगा वो पाई 2 हो जाएगा, और इसी तरह डॉट 13 बार। कितने बार? 13 बार। अब इन सब में एक चीज़ कॉमन है। क्या कॉमन है बेटा? सब में से एक चीज़ हम कॉमन निकाल लेते हैं, पाई 0.5 कॉमन ले लेते हैं। 0.5 और पाई दोनों कॉमन ले रहे हैं। ये पूरा का पूरा निकल गया तो यहाँ 1 बच गया। पाई निकल गया, 1.5 से कितने बार में जाएगा? 2 बार में। ये कितने बार में जाएगा? 3 बार में। ये कितने बार में जाएगा? 4 बार में। इसी तरह करते करते ये कहाँ तक चलेगा बेटा? +13 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? 13 तक। मतलब ये अंदर वाला AP बन गया, और बाहर जो भी आंसर आएगा उसमें हम इससे गुणा कर देंगे। जो भी हमारा आंसर आएगा हम उसमें क्या कर देंगे? इससे गुणा कर देंगे और अपना मान आ जाएगा। यही काम है। तो चलिए देखिए क्या होगा। तो इसका मान हो गया, ये तो आपका 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2। 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 1/2। और पाई को हम लोग लिख सकते हैं बेटा 22/7। ठीक, अब अंदर आओ, अंदर में आइए। फॉर्मूला आपके पास क्या है? SN। तो इस श्रेणी के आधार पर आपके पास A का मान 1 है, D का मान भी 1 है, और AN का मान आपके पास 13 है। AN का मान कितना है? 13 है। पहले में 2/, ठीक है, और आपको SN का और N का भी मान आपके पास 13 ही है। N का भी मान आपके पास कितना है? 13 है। तो SN कैसे निकलेगा? तो SN के फॉर्मूला जो आपको पता ही है, N/2
ब्रैकेट में a प्लस ए एन, ठीक। तो n/2 के हिसाब से मतलब 13/2 गुणे ब्रैकेट के अंदर a कितना बेटा 1 और an कितना बेटा 13, ठीक। चलो ये हो गया बेटा 1/2 गुणे 22/7 गुणे 13/2 गुणे 14, 7 दूनी 14, 2 1 कम 2 कट गया। अब आपके पास क्या बचा बेटा 22 गुणे 13, अच्छा 2 से ये भी कट जाएगा, कितना आ जाएगा 11। तो आपका आंसर आ गया बेटा 11 गुणे 13। सॉल्व करोगे 3 3 4 1 143 सेंटीमीटर, नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए इसे आप लोग कर लीजिएगा नोट। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखिए प्रश्न संख्या 19 की ओर। इसको इरेज कर लिया। जब हम हट जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप वीडियो को पॉज करें और वीडियो को पॉज करके आप उसे कर लें नोट। अब आते हैं प्रश्न संख्या 18 के बाद प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 में क्या बोल रहा है कि 200 लट्ठों का एक ढेर है। टोटल 200 लट्ठ हैं। टोटल कितने बेटा 200 लट्ठ हैं। प्रत्येक को इस प्रकार से रखा गया कि सबसे नीचे वाले में 20 लट्ठ हैं। सबसे नीचे वाले में उसने जो है 20 लट्ठे ऐसे रखा है। नीचे वाले में 20 लट्ठे रखा है। ठीक इसके ऊपर उसने 19 लट्ठे रखा है। ठीक इसके ऊपर उसने कितने लट्ठे रखा है बेटा 17। 17 के ऊपर 19 और 19 के ऊपर 18, ऐसे वो लट्ठों को रख रहा है। तो मतलब हम देखें तो यह एक एपी ही है। पहले संख्या 20 है, फिर दूसरी संख्या बेटा 18 है, फिर तीसरी संख्या आपकी कितनी बेटा 19 है। ऐसे ही तो तीसरी संख्या पहले 20 है, 19 है, फिर तीसरी संख्या 18, इसी तरह बढ़ता जा रहा है। ठीक, क्या होगा ये आपको कोई चीज़ दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो ऐसे लगा हुआ है। तो ये 200 लट्ठे कितने पंक्तियों में रखे जाएं कि सबसे ऊपरी पंक्ति के में कितने पंक्तियों में रखा जाएगा और सबसे जो ऊपर पंक्ति होगा उसमें टोटल कितने लट्ठे होंगी, यही आपका प्रश्न है। सबसे फर्स्ट ऑफ ए का मान आपके पास है बेटा 20, डी का मान आपके पास 19 में से 20 जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा -1। ठीक, अब आपसे क्या पूछ रहा है, कुल कितने हैं बेटा, और आपके पास दिया हुआ है कि एसन का जो मान है वो आपके पास बेटा 200 है और आपसे दो बातें पूछ रहा है। सबसे ऊपर क्या होगा, मतलब एन का आखिरी पद क्या होगा, सबसे ऊपर क्या होगा, आखिरी पद क्या होगा, और जो होगा आखिरी पद क्या होता, और कितनी पंक्तियां होंगी, ये दो प्रश्न इसमें आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ एसन का फॉर्मूला आप सबको पता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आप सबको पता है। एसन का मान आपके पास कितना बेटा 200, n अपने को निकालना है। a का मान आपके पास कितना बेटा 2 गुणे 20, n तो अपने को निकालना है n-1, और d का मान कितना है बेटा अपने पास, d का मान अपने पास -1 है। चलो 2 को इधर भेज दोगे, ये हो जाएगा चिटा 400 बराबर n ब्रैकेट में 40, और इसको गुणा करोगे 40 हो गया, इसको माइनस करोगे तो -n, और ये आपका हो जाएगा बेटा +1। कुल कितना हो गया बेटा 40 बराबर n ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा बेटा 41 - n, गुणा करो, ये हो जाएगा बेटा 400 बराबर, इसका गुणा करोगे तो 41n - n²। चूँकि अब ये देखो द्विघात बन गया, ये कितना बन गया बेटा द्विघात बन गया, कितना बन गया द्विघात बन गया। अब इस द्विघात को हमको करना होगा बेटा सॉल्व। क्या करना होगा बेटा सॉल्व। तो पहले हम क्या करते हैं, सबको प्लस कर देते, इस सबको इधर ले आओ, तो n² इधर आके प्लस -41n और प्लस 400, 400 तो अपनी जगह बदला नहीं है। अब इसको द्विघात समीकरण के तरीके से जैसे हम लोग करते हैं वैसे करेंगे। तो n² 41 को हम कैसे तोड़ें कि 400 आ जाए, तो हम 41 को तोड़ रहे हैं 16n - 25n, 16 + 25 में 16 और 25 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 41 भी हो जाएगा, और उन्हीं का गुणा भी करोगे तो आपका 400 भी आ जाएगा, देख लो +400। तो अब यहाँ पर n हो गया और यहाँ पर कितना हो गया बेटा n
16n माइनस 25n प्लस 400 बराबर 0। दोनों का पेयर बन गया। एक में से हमने लिया n स्क्वायर लिखना भूल गए, यहाँ से n कॉमन लिया तो n माइनस 16 बच गया। एक में से हमने कितना ले लिया बेटा, एक में से हमने माइनस 25 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया बेटा, n माइनस 16 बच गया बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में हो गया बेटा n माइनस 25 और एक ब्रैकेट में हो गया n माइनस 16। ठीक, एक ब्रैकेट में कितना हो गया 25 और दूसरे ब्रैकेट में कितना हो गया बेटा 16। अब ध्यान से समझने का प्रयास करोगे। ठीक, यदि n माइनस 16 का मान 0 हो जाए तो n का मान आपको मिल जाएगा 16, और यदि n माइनस 25 का मान आपको 0 मिल जाए तो n का मान हो जाएगा 25। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कौन से मान का हम सूटेबल करेंगे। आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ। अगर आप 10 के भी अगर ढेर लगाते लगातार तो आप 20 से ज़्यादा लट का रो बना नहीं सकते, इसलिए यह मान एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इस मान का हम प्रयोग नहीं करेंगे। तो हमारे लिए जो n होगा, दरअसल 25 बहुत ज़्यादा मान है, तो 25 मान का हम प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए ठीक है, तो हम यहाँ पे 25 मान को प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, बस 16 के मान का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे के बातों पर आते हैं। तो n तो अपना निकल गया, अब हमें लास्ट वाला पद निकालना है कि लास्ट पे कितना होगा। चलिए, तो इससे पता चल गया कुल कितने लट होंगे बेटा, कुल कितने रो होंगे, मतलब कि कुल कितनी पंक्तियाँ होंगी, 16 पंक्तियाँ होंगी। तो 16 पंक्तियाँ अगर हैं, इसमें ध्यान समझिए 16 पंक्तियाँ हैं, तो लास्ट तक आपको जाकर यहाँ पे 16 हो रहा है। तो यहीं से दिख गया 16 पंक्तियाँ, सॉरी 16 पंक्तियाँ, मतलब ये 16 बार होगा। ध्यान समझिएगा, मैं बता रहा हूँ कि ये 16 बार बोला है, ना कि लास्ट में इसने 16 बोला है। ठीक, तो लास्ट में 16 है तो कैसे होगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। लास्ट में अगर ये 16 बोल रहा है, इसका मतलब क्या होगा, A16वां टर्म कैसे निकलेगा। तो अगर आपको A16 निकालना है इसका, तो A16 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 16 में से 1 माइनस करके D लगा दो। तो मतलब A का मान आपके पास 20 है और 15D हो जाएगा, और D का मान आपके पास -1 है। तो आपको हो जाएगा 20 माइनस 15 और आपका आ जाएगा 5। मतलब सबसे ऊपर वाली पंक्ति पर 5 लट होंगे। सबसे ऊपर वाली पंक्ति पर कितने लट होंगे बेटा, 5 लट होंगे। चलिए जल्दी से इसे कर लीजिए नोट, फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। इसके बाद ये आपका एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, इसे कर लीजिए नोट। चलिए आते हैं अगले पार्ट में। चलिए, कह रहा है कि एक आलू दौड़ है। प्रश्न संख्या अगर हम 20 की बात करें तो प्रश्न संख्या 20 में आपसे क्या कह रहा है, इस चीज़ को समझिए। प्रश्न संख्या 20 में कह रहा है एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। क्या रखी हुई बेटा, एक बाल्टी, जैसा कि चित्र में बनाया हुआ है कि एक बाल्टी है। ध्यान समझिएगा, एक यहाँ पर बाल्टी है। ठीक, इस बाल्टी पर जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, यहाँ से जो पहला आलू है हमारा वो यहाँ से 5 मीटर की दूरी पर है। ठीक, अब ध्यान समझिएगा, एक सीधी रेखा पर रखकर अन्य आलू सीधी रेखा पर परस्पर 3 मीटर, मतलब अब एक आलू यहाँ, दूसरा आलू 3 मीटर पर, फिर तीसरा आलू फिर 3 मीटर पर आगे। तो हर आलू एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर हैं। ठीक, इस प्रकार 10 आलू रखे, मतलब कितने आलू रखे, टोटल 10 आलू रखे। प्रत्येक बाल्टियों में प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करेगा। कहाँ से चलना शुरू करेगा बेटा, बाल्टी से, यहाँ से चलना शुरू करेगा। बाल्टी से चलना पर निकटतम आलू को उठाना है, यहाँ से एक आलू को उठाना है और उसे लेकर वापस बाल्टी में डाल देना है। दूसरा आलू उठाने के लिए फिर वापस दौड़ती है, फिर उसे उठाकर बाल्टी में डालती है। वह ऐसा तब तक करती है जब तक वो पूरे बाल्टी में आलू डाल ना ले, जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इस प्रतियोगिता में कुल कितनी दूरी दौड़नी, कुल कितना दूरी होगा। पहला तो देखिए
जब वो आलू लेने जाएगा तो 5 मीटर जाएगा भी, 5 मीटर आएगा भी। तो पहले बार में तो उसको कितना चलना पड़ा बेटा? पहले बार में उसको चलना पड़ा 10 मीटर। फिर ये ख़त्म, ये आलू ख़त्म। अब इस आलू से 5 और ये 3, अब इस आलू की दूरी होगी बेटा 8 मीटर। अब यहाँ से यहाँ तक के आलू की दूरी कितनी होगी बेटा? 8 मीटर। तब वो 8 मीटर जाएगा भी, 8 मीटर आएगा भी, मतलब दूसरी बार उसे 16 मीटर चलना होगा। ठीक, आलू रख दिया। अब तीसरी आलू लेने के लिए 8 और 3, अब उसे 11, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी बेटा? 11 हो जाएगी। अब उसे 11 चलना भी पड़ेगा और 11 आना भी पड़ेगा, मतलब अब उसको कितना चलना होगा बेटा? 22 मीटर चलना होगा। ठीक, इसी तरह फिर अब वो आगे जाएगा तो अब उसे कितना चलना होगा बेटा? 14 मीटर। तो 14 जाना भी होगा, 14 आना भी होगा, तो मतलब उसे 28 मीटर चलना है। इसी तरह कम करते करते उसे कितने बार बना जाना है बेटा? 10 बार। ऐसा उसको कैसे कितने बार बढ़ना है बेटा? 10 बार। तो देखा जाए तो 10, 16, 22, मतलब कि आपका ये AP लग रहा है। तो जहाँ AP पर A का मान आपके पास 10 है, D का मान आपके पास बेटा कितना है? 6 है। D का मान आपके पास 6 आ चुका है और N का मान आपके पास 10 है। तो आपसे SN का डिमांड कर रहा है कि इसका जो है SN कितना होगा, ये अब हमको बताइए। तो कैसे निकालेंगे इस चीज़ को समझिए। आपके पास फार्मूला है ये SN बराबर N/2 ब्रैकेट में 2A माइनस N-1 इंटू D। फार्मूले का प्रयोग करिए। N का मान 10, 10/2 ब्रैकेट में 2 गुणे 10 प्लस होगा यहाँ, प्लस N कितना है? 10 माइनस 1 सीधे 9 कर देना। और D का मान कितना बेटा? 6। कितना आ गया बेटा? 5। बाहर कितना आ गया बेटा? 20 और 9 छक्के 54। तो 20 और 54 कितना हो गया? 74। 5 गुणे 74। अब 74 में आप करिए 5 का गुणा, 5 चौके 20, 5 सत्ते 35 और ये से मतलब 370 मीटर, मतलब उसे पूरी दौड़ में 370 मीटर दौड़ना होगा। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.4 को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।